हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू करियर मिला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रेशर जब आप पहली बार अपना करियर शुरू करना चाहते हो तो आपको एक स्टार्टअप चूज करना चाहिए या फिर आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी या बिग कंपनी में जाके अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में इसका आंसर आता है वो ये आता है कि अगर आपको आइडिया लगाना है कि आपको अपना करियर कहाँ से शुरू करना चाहिए, आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा एक स्टार्टअप में और एक मल्टीनेशनल या बिग कंपनी में। उसके बाद आपको कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपना करियर कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं। तो बेसिकली स्टार्टअप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 2, 3, 4 या 5 को फाउंडर्स मिलकर स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बेसिस पर वो कस्टमर्स की कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली स्टार्टअप्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें मार्केट में आए सिर्फ कुछ समय हुआ है, जैसे 2, 3, 4, 5 या 7 साल, और वो अपनी इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में है, अभी भी अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट देख रहे हैं या वो स्केल करने की कगार पर है। यहीं पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बिग कंपनीज हैं उन्हें मार्केट में आए हुए काफी समय हो चुका है, जैसे 20, 25, 30 और 50 साल से भी ज्यादा वो मार्केट में रह चुकी हैं। उनकी पहले से ही उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, वो स्केल कर चुके हैं, कंपनीज कस्टमर्स की प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज के थ्रू। हो सकता है उनकी जो प्रेजेंस है वो मल्टीपल नेशंस में भी हो, इसीलिए उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं स्टार्टअप्स के तो आप कंसीडर कर सकते हो अनअकैडमी, बायजूस, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनीज को। यहीं पर मैं आपको एग्जांपल्स दूं मल्टीनेशनल बिग कंपनीज के तो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ऐसी कंपनीज को कंसीडर कर सकते हो। तो बेसिकली जो एमएनसीज में जो हायरार्की होती है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है, तो यहीं पर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी जो हायरार्की होती है वो फिक्स नहीं होती, आप इनिशियल टीम में काम कर रहे होते हो। एक डिफरेंस जो स्टार्टअप पे और बिग कंपनीज में होता है, यहाँ पर स्टार्टअप्स में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, यहीं पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ पर लो रिस्क लो रिवॉर्ड होता है। मतलब एक स्टार्टअप की फेल होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ऑलरेडी जो काफी टाइम से है उसकी जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है। इसीलिए जो रिवॉर्ड है वो हाई है स्टार्टअप्स का, क्योंकि वो जितनी तेजी से ग्रो करते हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तेजी से बढ़ती है। यहीं पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मल्टीनेशनल कंपनी वो स्लोली ग्रोथ होती है, क्योंकि वो उस पीरियड पर उस टाइम पर पहुंच चुके हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन स्टार्टअप और बिग कंपनीज। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस बेसिस पर आपको आइडिया लगाना है कि आपको अपना करियर एक स्टार्टअप के साथ शुरू करना है या फिर आपको अपना करियर एक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ शुरू करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर फैक्टर आता है वो है एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। तो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया है, जैसे अगर मैं बात करूं बिग कंपनीज की, तो वहां पर जो हायरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर स्किल सेट पर होती है, यानी आप जिस भी रोल के लिए वहां पर हायर किए जाओगे आपको वो सारी स्किल्स आनी चाहिए। ना ही जो बिग कंपनीज हैं वो ओवर क्वालिफाइड लोगों को प्रेफर करती है, ना ही अंडर क्वालिफाइड लोगों को प्रेफर करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिग कंपनीज में करियर शुरू करना चाहते हो तो आपको सॉफ्ट स्किल्स पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ऐसी स्किल्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए। यहीं पर स्टार्टअप्स सिर्फ हार्ड स्किल्स को ज्यादा वैल्यू करता है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको हायर कर सकता है। यहाँ पर स्टार्टअप्स मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो फ्रेशर्स को देते हैं, यानी आपके पास हो सकता है हार्ड स्किल्स हो सकता है आप अंडर क्वालिफाइड हो, फिर भी वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो स्टार्टअप्स आर मोर वेलकम टुवर्ड्स फ्रेशर एंड जो बिग कंपनीज हैं वो मोर वेलकम टुवर्ड्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं वो है वर्क कल्चर। तो जो स्टार्टअप्स का वर्क कल्चर होता है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है, यानी आपको जो भी काम दिया जाता है आपको वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है और उसको आपको काम करके देना हो सकता है आपको यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस ना मिले, जबकि यही चीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज या बिग कंपनीज में होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा होता है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा होता है, हर 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो रहा होता है, आपकी जो भी आपने काम किया उस बेसिस पर आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली आपको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं। जबकि स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स में अगर आप काम करोगे तेजी से तो हो सकता है जितनी ग्रोथ आपको 4 या 5 या 6 साल में मिल रही है एक मल्टीनेशनल बिग कंपनी में, वो आपको 1 साल या 1.5 साल में मिल जाती है कि स्टार्टअप के अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड फैक्टर जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो है लर्निंग कर्व। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिग कंपनीज की, तो बिग कंपनीज जिस पोजीशन के लिए लोगों को हायर करते हैं उस पोजीशन से रिलेटेड ही टास्क ऑफर करते हैं और उससे पहले उन्हें प्रॉपर 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉइज को। यहीं पे जो स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर हो सकता है आपको 15 दिन
दिन और 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। हो सकता है जिस पोजीशन के लिए आपको हायर किया गया हो उसके अलावा भी आपको काम दिया जाए अगर कंपनी के पास रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं तो। शायद इसीलिए बोला जाता है कि जितने साल काम करने पर आपको बिग कंपनी में ग्रोथ मिलेगी, उससे आधे साल यानी उसके हाफ ऑफ द टाइम आप अगर स्टार्टअप्स को डेडिकेट कर देते तो आपकी ग्रोथ उसके बराबर हो जाएगी। तो ये लर्निंग कर्व यहाँ पर बहुत तेज होती है। फोर्थ पॉइंट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है कंपनसेशन यानी सैलरी। तो जो सैलरी होती है बिग कंपनीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंक्रीज करती है, जबकि स्टार्टअप्स में हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ही आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि आप वहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे होते हो, वहां पर ज्यादा काम कर रहे होते हो, एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो, तो वहां पर जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। सैलरी आपको बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही होती है। ये थे डिफरेंसेस जिस बेसिस पे आपको आइडिया लगाना है कि आपको अपना करियर शुरू करना है किसी स्टार्टअप के साथ या फिर एक मल्टीनेशनल एक बिग कंपनी के साथ। यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है वो सिर्फ यही रहेगा कि अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, आप क्रिएटिव थिंकर हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, आप एक फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस की चिंता नहीं है, तो आप इजीली एक स्टार्टअप को चूज कर सकते हो और वहां से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले हो तो जरूर यार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करो सो दैट वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आउटपुट ले पाए। और कोई भी चीज अगर आप मुझसे जानना चाहते हो और चाहते हो उस पर वीडियो बनाओ तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करो सो दैट वहां से मैं वीडियोस के आइडियाज लेके आप तक वो वीडियोस पहुंचा पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।